स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे क्लास में। तो आज से हम लोग मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिशत। तो जितने भी स्टूडेंट यूपी पुलिस का एग्जाम देंगे और एसएसजीडी का एग्जाम देंगे, उसके लिए कुछ खास होगा। तो आप लोग बने रहें इस क्लास में और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हम लोग सीखेंगे प्रतिशत बनाते कैसे कोई भी सवाल को। तो अगर मान लीजिए कि 20% दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग देते हैं। अगर 100 से भाग देंगे, ये कट जाएगा 5 बार में, यानी 1/5, यानी 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। 10% का निकालना है तो 10 में देंगे 100 से भाग, इसका आ जाएगा 1/10। या 30% का फ्रैक्शन निकालना होगा, इसमें भी 100 से भाग देंगे, इसका आ जाएगा 3/10। इसी तरह अगर हम लोग फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना चाहेंगे, अगर रहेगा कि 1/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, इसको जब प्रतिशत में बदलेंगे तो हम 100 से गुना करेंगे, कटाएंगे कितना आएगा 20%। यानी किसी भी फ्रैक्शन का हम लोग अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, और किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे। तो आइए हम लोग इसी पे कुछ सवाल लेते हैं। तो आइए हम लोग कुछ सवाल लिए हैं, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। पहला सवाल है कि 500 का 20% क्या होगा। अगर हमको अभी बताए थे आप लोगों को कि अगर किसी चीज का परसेंटेज निकालना है तो उसमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अगर परसेंटेज किसी चीज का निकालना है तो यानी इसका 500 का 20% निकालना है तो क्या करेंगे, ये 500 का 20% का मतलब क्या होता है, गुना 20 किए 100 से भाग देना है, यानी ये 2 0 कट गया तो 20 पंचे 100, ये आ गया। यानी 500 का 20% कितना आ गया, 500 का 20% बटे 100। अगर यही है 700 का 25%, तो क्या करेंगे, 700 का मतलब गुना 25% बटे 100, यानी ये 2 0 कट जाएगा तो 7 5 35, बाकी 3 7 2 14 3 17। अब इसी टाइप से सवाल है कि x का 25% बराबर 40, मतलब वो कौन सा संख्या है जिसका 25% 40 होगा। तो कुछ करना नहीं, सेम प्रोसेस से बनाएंगे, बन जाएगा। x का 25% का मतलब गुना x का 25 कीजिए, 100 से भाग देना है, भाग परसेंटेज को हटाना है, तो बराबर 40 आया। ठीक, तो 25 को 100 कटाएंगे 4 बार में, ये कट जाएगा। 40 के नीचे 1 दे दीजिए, नहीं कुछ है तो। ठीक, अब इसको कोना कोनी गुना करना है, x को 1 से गुना करेंगे तो x आएगा, और ये 40 गुना 4 करेंगे तो 40 गुना 4 करेंगे कितना आएगा, 4 चौके 16, यानी 160। इसी तरह अगला सवाल है कि 500 का x% बराबर 100, यानी 500 का कितना परसेंट 100 है। यह था कि x का 25% बराबर 40, यानी किस संख्या का 25% 40 है। तो इस तरह से बना है। अब है कि 500 का x% बराबर 100, यानी 500 का कितना परसेंट 100 है। इसमें भी इसी तरह करेंगे, 500 का x% x से गुना करेंगे, बटे 100 से भाग करना है, और बराबर 100 आएगा। तो ये 2 0 ये 2 0 कट गया, 5 गुना x 5x बराबर 100। अब 5 से कटाएंगे तो ये 20 बार में, यानी x बराबर 20। तो हम लोग कह सकते हैं कि 500 का जो है 20% निकालेंगे तो 100 आएगा। हम लोग यहां निकाले थे कि 500 का 20% 100 आया था, तो यानी यहाँ पे दिया हुआ था कि 500 का 20% निकालना है तो कितना आएगा, वो 100 आया था। और यहां दिया हुआ कि 500 का कितना परसेंट निकालेंगे 100 आएगा। तो सेम प्रोसेस से बनेगा दोनों, सिर्फ जिसका मान नहीं दिया हुआ है उसको रहने देंगे, यानी वाट मान लेंगे, या x यहाँ पे माना हुआ है। तो 500 का x% निकालें तो x का मान कितना आ गया, 20। अब देखिए इसी टाइप से अगला सवाल है कि 500 का 20% और 400 का 30%, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो निकालिए 500 का 20%, यानी 500 है तो गुना 20 करेंगे, बटे 100 देंगे, और प्लस ये 400 का 30% है, ये 400 गुना 30 करेंगे, इसके बटे भी 100 देंगे,
ई दो जीरो कट गया, ई दो जीरो कट गया, यानी 20 गुना 5 100 आएगा, अब प्लस 4 गुना 30 तो 120 आएगा। तो इसको निकालेंगे जब दोनों जोड़िए तो 100 और 120 यानी 220। फिर से आइए इसको एक बार रिपीट करते हैं कि हम लोग कैसे बनाए। 500 का 20%, तो किसी संख्या का परसेंटेज निकालना है तो बोले थे कि ऐसे 500 का 20% है, 500 का 20% का मतलब गुना, गुना किए और 100 से भाग दिए। परसेंटेज निकालने के लिए किसी संख्या का इतना परसेंट निकाला तो 100 से भाग देते हैं। ये दो जीरो कट गया तो 20 पंजे 100 आया। इसी तरह सेम 700 का 25%, तो 700 गुना 25 किए बटे 100 किए, ये दो जीरो कट गया, इसका 175। अब है कि x का 25% बराबर 40, यानी किस संख्या का 25% 40 होगा, तो उसी तरह करना है। पर जिसका मान नहीं दिया हुआ है उसको वैसे ही रहने देंगे। जैसे x का मान नहीं दिया हुआ था तो x रहने दिए, बराबर में 40 दिया हुआ था तो 40 दिए। अब कटा दिए 25 चौक 100, 40 चौके 160 आ गया, x बराबर 160। अब है कि 500 का x% बराबर 100, यानी 500 का कितना परसेंट 100 होगा, तो 500 का x का जगह x रहने दिए बटे 100 बराबर 100, ये दो जीरो कट गया और ये 5x बराबर आ गया कितना 100, 5 गुना x 5x बराबर 100, 20 पंचे 100 यानी x का मान 20 आ गया। अब है कि इसी तरह अगला है कि 500 का 20% प्लस 400 का 30%, इस दोनों को जोड़ना है। तो 500 का 20% निकाल दिए, ये 100 आया, अब 400 का 30% निकाल दिए 120 आया, जोड़ दिए कितना आया 220। इस टाइप का सवाल आपका SSCGD में पूछता है ज्यादातर। तो आइए हम लोग कुछ और सवाल लेते हैं और फिर बनाते हैं। तो आइए दो सवाल हम और लिए हैं जो कि उससे कुछ हट के है और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है कि 240 का 35% प्लस 280 का 55% बराबर 714 का कितना परसेंट होगा, यानी 714 का वाट परसेंट। तो पहले हम 240 का 35% निकालेंगे। तो 240 का 35% के लिए हम क्या करेंगे कि 240 को 35 से गुना करेंगे, 240 को 35 से गुना करेंगे, यानी का मतलब गुना, भागा 100 से देंगे, इसका मान निकल जाएगा, प्लस 280 का 55%, यानी 280 का 55%, इसमें भी भागा 100 से देंगे, बराबर 714 का वाट परसेंट। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसका मान निकालते हैं और इसका मान निकालते हैं। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, ठीक। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 11 12 में 55 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 14 दूनी 28, यानी 12 सत्ते 84 प्लस 14 गुना 11 कीजिए, 11 चौको 44 के 4, बाकी 4, 11 का 11 4 15 बराबर है 714 का वाट परसेंट। अब ये दोनों का निकालनी है, 240 का 35% का मान निकालिए 84 आया, और 280 का 55% का मान निकाले तो 154 आया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने पर कितना आएगा 4 4 8, 8 5 13 3, बाकी 1 1 1 2, यानी 238 बराबर 714 का वाट परसेंट। अब यहां से एक नया क्वेश्चन बन जाता है। अब यहां से क्वेश्चन समझ में आएगा कि कह रहा है कि 714 का कितना परसेंट 238 है, 714 का कितना परसेंट 238 है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको का मतलब इसमें भी गुना कर देंगे, यानी 238 बराबर 714 है, का मतलब गुना, वाट है तो वाट रहने देंगे और बटे 100 देंगे क्योंकि परसेंट हटाना है, या परसेंट में दिया हुआ था इतना का वाट परसेंट। तो परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से भाग करेंगे, कर दिए भाग, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे 1। अब इसका कैलकुलेशन इधर करते हैं, 2 से इसको कटाइए, 2 तिया 6, 2 तिया 6 बचा 1 1, 2 पंचे 10, 1 और 4 2 सत्ते 14, ये 50 बार में कट जाएगा। अब इसको इधर से इधर कोना कोने गुना कर दीजिए, कोना कोने गुना कर दीजिए, यहां लेते हैं इसको, 238 है, 238 बटे 1 और बराबर इधर 357 का
वाट परसेंट बटे 50 है, ठीक है। ये दोनों गुणा कीजिए, यानी 357 का वाट परसेंट बराबर 50 गुने 238। अब वाट परसेंट मतलब वाट बराबर निकालेंगे मान, तो 50 गुने 238 बटे 357। अब कटाइए इसको, 7 5 12 3 15 2 3 6 6 8 14 2 3 5 5 8 13, 300 तो नहीं कटेगा। 17 से देखिए, 17 का 17 बचा 6, 17 6 23, 17 का 17 6 8, 17 चौके 68, 17 दूनी 34, बचा 1 7, 17 का 17 ये कट गया। 7 दूनी 14, 7 21, यानी कितना आ गया 50 दूनी 100, 100 बटे 3, यानी वाट का मान आ गया 100 बटे 3। अब हम लोग चेक करते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। तो क्या था यहाँ पे 714 का वाट परसेंट, तो वाट का मान कितना आ गया 100 बटे 3। अब 714 का 100 बटे 3% अगर निकालेंगे तो 100 से भाग देंगे निकालने के लिए, ये 100 से 100 कट गया, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, बचा कितना 1 1, तो 3 दिया 9 और 3 8 24, यानी कितना आया 238। तो हम लोग का यहाँ आया था ना 714 का वाट परसेंट बराबर 238, यानी वाट का मान मेरा सही है 238 आ गया। अब अगला सवाल देखिए, अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं कैसे बनाएं। 240 का 35% प्लस 280 का 55% बराबर 714 का वाट परसेंट। ये दोनों का पहले कैलकुलेशन कीजिए पहले, उसके बाद उधर का देखना है। 240 का 35% निकाले हैं, यानी का मतलब गुना दिए, गुना किए का 35% बटे 100, यानी 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 7 35, ये 12 मरते में कट गया है, 12 7 84। 240 का 35% का मान आया 84, 280 का 55% का मान आया 154। ये दोनों को जब जोड़े तो आया 238, और ये 714 का वाट परसेंट ये ऐसे ही रहने दिए। अब ये दोनों को जब जोड़े 238 आ गया मान, 714 का वाट परसेंट निकालेंगे। तो फिर इससे पहले जो सवाल बताए थे आप लोग को 4 5 में शायद होगा, तो क्या था इसी तरह था ना कि 714 का x परसेंट बराबर कुछ था, तो सेम रहने दिए, वहां पे x था यहाँ पे वाट है, तो 100 से डिवाइड करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। अब 100 से डिवाइड किए कटाएं तो आपका वाट यहाँ पे आ गया, यानी वाट परसेंट का मान निकालने कितना आया 100 बटे 3। तो 714 का 100 बटे 3 निकाल लिए 238 आ गया। ये भी चेक भी कर लिए कि मेरा सही है आंसर या गलत है। अब उसी तरह देखिए दूसरा सवाल है कि 320 का 125% निकालना है, तो उसी तरह करेंगे। 320 का मतलब गुना 125 बटे 100। आप लोग को अभी लग रहा होगा थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, धीरे धीरे हम लोग शॉर्ट भी कर देंगे, पहले थोड़ा लॉन्ग समझ लेंगे फिर शॉर्ट हो जाएगा। 320 का 125% बटे 100 प्लस 125 का वाट परसेंट बटे 100, सेम करेंगे, नहीं है इसका मान तो निकलेगा उसका मान जाना ही है, वहां वैसे ही रहने देंगे, बराबर 440। ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10 बचा 2 5 तो बचे 25, ये 16 बार में कट जाएगा, 16 दूनी 32, तो 16 गुना 25 करेंगे, 16 85 के 0, बाकी 8 16 दूनी 32 8 40, यानी 400 आया। 400 प्लस 125 का वाट परसेंट बटे 100 बराबर है 440। ये 440 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको उधर भेज देते हैं। 125 का वाट परसेंट बटे 100 है, 100 रहने दीजिए, 400 को उधर भेज दीजिए, यानी 440 माइनस 400, तो 125। अगर इसको छोटा करना है तो यहाँ कटा दीजिए 5 से, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 दूनी 10 यानी 0 0, और कटा दीजिए 5 चौके 20 5 25, यानी 5 वाट बटे 4 बराबर 440 में 400 हो गया 40, नहीं कुछ तो 1। अब यदि ऊपर ऊपर कट जाएगा 5 8 40, वाट गुना 1 तो वाट
बराबर 8 चौके 32, यानी वाट का मान कितना आ गया 32। यहाँ पे अगर 32% रख दीजिएगा और 125 का 32% और 320 का 125% दोनों को निकाल के जोड़िएगा 440 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब हम लोग कुछ इससे हाई लेवल का सवाल लेते हैं, तो आप लोग क्लास में बने रहिए, अगर समझ में आ रहा है तो बने रहना चाहिए भी, और फिर आगे की क्लास के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके भी रखिए। तब तक हम कुछ अलग सवाल लेते हैं। देखिए हम लोग का सवाल आगे 3 तैयार है। कह रहा है कि 3 घंटे जो है एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे। तो जो है 3 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो मान लीजिए 24 घंटे का x प्रतिशत है 3 घंटे, 24 घंटे का मान लीजिए x प्रतिशत 3 घंटे है, तो x प्रतिशत 3 घंटे है। तो जब का मतलब गुना हम कर दिए 24 का x प्रतिशत बराबर 3 घंटे, ये मान लीजिए कि x प्रतिशत 3 घंटे है। तो जब प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे। अब कटाइए इसको, तो 4 छके 24, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंचे 20, यानी ये 6 बार में कट गया, ये 25 बार में। अब यहां से अगर कटाएंगे 3, 3 दूनी 6, यानी 2x हो गया, 2x 2 गुना x 2x 2 गुना x 2x बराबर 25, यहाँ 1 है नहीं कुछ, तो 25 गुना 1 25, यानी x बराबर 25/2, यानी अगर इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 12.1/2%, यानी 3 घंटे जो है एक दिन का 12.1/2% है। अगर इसको हम चेक करना चाहेंगे कि सही है या गलत है, तो 24 घंटे जो है इसका आप निकाल लीजिए 12.1/2%, यानी 25/2, 25/2। तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 25 चौके 100 और ये 4 छके 24, यानी ये 2 तिया 6, यानी कितना आ गया 3 घंटे। तो हम लोग चेक कर लिए कि ये सही है, यानी 3 घंटे जो है एक दिन का 12.1/2% है। इसी तरह की यदि किसी संख्या का 20% 25 है, यदि किसी संख्या का 20% 25 है, तो उस संख्या का 80% क्या होगा। मान लीजिए कि कोई संख्या x है, कोई संख्या x है, x का 20% 25 है, यानी x का 20% का मतलब गुना 20% बराबर 25 है। x का 20% 25 है, तो परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। इकटाइए 20 पंचे 100, यहां नहीं कुछ है तो नीचे 1 कर देना है, ये कोना कोनी गुना होगा, x गुना 1 x, अब 25 गुना 5 125। ठीक, यहीं तक सवाल अभी पढ़े थे। यदि किसी संख्या का 20% 25 है, यानी तो मान लीजिए कौन संख्या x माने x का 20% 25 है, यानी x का 20/100 बराबर 25 मान रखा, नहीं कुछ तो यहाँ 1 दे दिए नीचे में। जब कैलकुलेट इसको किया तो 125 आया x का मान। तो कह रहा है उस संख्या का 80% निकालना है, जो ये संख्या आया उसका 80% निकालना है। तो 125 का 80% बटे 100, कटाइए इसको 5 से, 5 दूनी 10, 0 का 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 बचा 2, 12 से 2 बचा 2 5 25, यानी 25, ये 20 चौके 80, यानी 25 चौके 100। x माने थे संख्या को, x का 20% निकाल, x का 20% का मान दिया था 25, x का मान निकल गया 125। अब उसका हम जब 80% निकाले 125 का 80%, तो आ गया 100। अब इसी तरह देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि 1000 का 25% में कितना जोड़ा जाए कि 500 हो जाए। तो पहले 1000 का 25% निकालेंगे, फिर देखेंगे उसमें कितना जोड़ा जाए कि 500 हो जाए। तो 1000 का 25% निकालिए, 1000 का, अच्छा 100 हो गया, 1000 का 25%, तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक, निकाल लेते हैं, 2 0 2 0 कट गया, 25 गुना 10 तो 250, यानी अब इसमें कितना जोड़ेंगे कि 500 हो जाएगा। मान लीजिए इसमें x जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 500,
अभी 250 को उधर भेज देंगे एक्स का मान निकालने के लिए, ये 500 माइनस 250, तो आगे कितना, यानी 250 यानी 250। यानी हम लोग यहाँ ऐसे भी समझ सकते थे कि जब इसका 25% निकाले तो 250 आया, तो हमको 500 हो जाए, कितना जोड़ेंगे, 250 में 250 जोड़ेंगे 500 हो जाएगा। अगर आप लोग को ये छोटा सा क्लास अच्छा लगा हो तो फिर अगले दिन के क्लास के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे फिर अगले क्लास में। मैं राजू कुमार शाह, आप लोग पूरा वीडियो देखें, इसके लिए दिल से धन्यवाद।